अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे लोग जब एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो सबसे बड़ा जो एक पहला क्वेश्चन होता है वो जी कितना बड़ा हम सिस्टम लगाएं कि हमारा जो बिल है वो ज़ीरो हो जाए या हम पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड की कैटेगरी में चले जाएं। और क्योंकि बीइंग अ वेंडर और बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर हमें जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो इसी में ही लगता है कि हमें उनकी जो एवरेज एक यूनिट कैलकुलेशन है वो हमें करनी होती है और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से कोटेशन में बहुत डिलेज़ हो रहे होते हैं। तो मैंने सोचा इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊं कि आप लोग ख़ुद भी अपना यूनिट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा सिस्टम लगाना है। ज़ाहिर है बाकी शहरों का डिफरेंट है, बाकी प्रोविंसेस का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हम लोग क्योंकि कराची में हमारे ऑपरेशंस हैं, तो मैं कराची जो केई का बिल है वो मेरे पास है, तो उस हिसाब से मैं भी आप लोगों को डेफिनेटली गाइड कर सकता हूँ। आई एम श्योर बाकी प्रोविंसेस के लिए मोर और लेस यही फार्मूला एप्लीकेबल होगा और वो बड़ा सिंपल सा है कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये दिखाओ ज़रा, क्लोज़ करो इसको। अगर आप ये देखें, ये पूरा एक ग्राफ बना हुआ है, ये पूरा एक ग्राफ बना हुआ है और इस ग्राफ में तकरीबन टोटल आपने 12 महीने आपने जो आपका यानी जैन से लेकर दिसंबर तक जो आपका यूनिट कंजम्पशन है उसके टोटल आपने लेना है और उसको आपने डिवाइड करना है 12 महीने से। तो आपका एक एवरेज यूनिट कंजम्पशन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड या ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की तरफ जाना है तो यूजुअली जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है वो यही है कि आपने, अगर आपका 600 यूनिट फॉर एग्जांपल आपकी एक एवरेज साल की कंजम्पशन है, तो आपने तकरीबन 1200 यूनिट जो सिस्टम जनरेट करेगा उतना बड़ा आपने सिस्टम इंस्टॉल करना है जो 1200 यूनिट जनरेट करे। यानी दैट मीन्स कि 600 यूनिट का मतलब है अगर आपकी कंजम्पशन है तो आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, क्योंकि 10 किलोवाट एवरेज तकरीबन 1200 यूनिट आपको बना के देता है। तो ये सिंपल सी इसकी लॉजिक है। इसी तरह से अगर आपका 1200 यूनिट है, आपकी साल की एवरेज कंजम्पशन है, तो आपने 2400 यूनिट वाला सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड की कैटेगरी में जाना चाहते हैं। ये ज़रूर है कि अगर आप ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की तरफ नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं कि मेरा बिल फॉर एग्जांपल 40 या 50% यानी कम हो जाए, तो फिर तो आप डेफिनेटली जितना आपकी कंजम्पशन है उसी हिसाब से आप एक सिस्टम इंस्टॉल कर लें। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी बजट कंस्ट्रेंट है, अगर आप इनिशियली आपके पास बजट नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इन्वर्टर जो है वो आप बड़ा लगा लें। यानी अगर इन्वर्टर लेट से अगर आपका 600 यूनिट कंजम्पशन है, आप चाहते हैं कि मैं 10 किलोवाट का ही सिस्टम लगाऊं, लेकिन इनिशियली आपके पास बजट नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि आप इन्वर्टर जो है वो बड़ा लगा लें। स्ट्रक्चर भी आप 10 किलोवाट के हिसाब से बना लें, आप पैनल नहीं लगाएं ज़्यादा, आप पैनल 5 किलोवाट के हिसाब से ही लगा लें। जब आपके पास बजट आ जाए और आपके पास फंडिंग हो जाए, आप बाद में सिर्फ आपने पैनल लगाने होंगे और आपका आप जो सिस्टम है वो 10 किलोवाट का हो जाएगा। तो आप इन्वर्टर पे मेरे हिसाब से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ज़ीरो पेमेंट की तरफ जाना चाहते हैं स्पेशली, या आपके पास इनिशियल फंडिंग नहीं है, तो आप बड़ा सिस्टम इंस्टॉल कर दें। पैनल आप ना लगाएं और स्ट्रक्चर पे भी आप यानी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर बड़ा नहीं बनवाएं, स्ट्रक्चर आप छोटा बनवा लें, वहाँ जगह छोड़ दें, वहाँ बाद में भी स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये 2-3 इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास इनिशियल फंडिंग इतनी है। तो ये एक चीज़ होती है। लेकिन ज़ीरो पेमेंट रिक्वायर्ड की कैटेगरी में जाने के लिए ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्यों किया जाता है, इतना बड़ा सिस्टम क्यों लगाया जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, ज़ीरो पेमेंट रिक्वायर्ड की कैटेगरी में जाने के लिए आपको 2 गुना बड़ा सिस्टम इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि जो टैक्सेस हैं उनको ऑफसेट करने के लिए टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो टैक्सेस को ऑफसेट करने के लिए आपको 2 गुना बड़ा सिस्टम कम से कम इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो टैक्सेस भी ख़त्म होंगे। दूसरी वजह सबको पता है कि जो आप एक्सेस जो एक्सपोर्ट है, जो कंजम्पशन आपका सोलर बनाएगा, वो तकरीबन ₹22.5 के हिसाब से आपसे वो परचेज़ कर रहा है। वेराज आप जो केई आपको दे रहा है वो तकरीबन 34-35 रुपीज़ है, और अगर हम टैक्सेस मिला के बात करें तो वो ₹60 60 प्लस पे ही चला गया है अब तो उसलिए उसको रिमूव करने के लिए, टैक्सेस को ऑफसेट करने के लिए आपको 2 गुना बड़ा सिस्टम लगाना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ जाना चाहते हैं। थैंक यू।